देखो बेटा, टू कार्ड्स हैं ए एंड बी. ए इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड and B is moving 5 meter per second. This is the situation at t equal to 0. ये आपके A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर है. Then you have to find out time at which A overtakes capital B. ठीक है, तो हमने रिलेटिव का फार्मूला कर निकाला था कि A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता है. A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो स्टिल फार्मूला सेम है. और आपको क्या करना है, आप दोनों से कर सकते हो. अभी आप ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो और फिर फ्रेम चेंज करके भी कर सकते हो. ठीक है, तो ग्राउंड से एक बार करके देखते हैं अपन कि मान लो दोनों कब ओवरटेक करते हैं. पी पॉइंट पर ओवरटेक कर रहे हैं. ठीक है, तो पी पॉइंट तक लेट द मीट एट द पॉइंट पी एट टाइम टी. तो मान लेते हैं टी टाइम पर ये ओवरटेक कर रहे हैं, तो टी टाइम पर बी भी यहाँ पहुंच गया है, ए भी यहाँ पहुंच गया है. ठीक है, तो ए की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है टी टाइम की, स्पीड कांस्टेंट थी. ए की जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यहाँ तक वो कितनी है? टी टाइम में 10 मीटर पर सेकंड से कितनी ट्रेवल करेगा? 10 इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी 20 प्लस दिस डिस्टेंस वाई जो बी ने ट्रेवल करी. ठीक है, तो ए की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 10 इंटू टी विल बी इक्वल टू 20 प्लस दिस वाई. तो वाई कितना होगा? अगर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो टी टाइम में वाई कितना ट्रेवल करेगा? 5 इंटू टी ट्रेवल करेगा. तो 10 इंटू टी इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इंटू टी. तो टाइम कितना निकल के आ गया यहाँ से? 20 डिवाइडेड बाई 5 निकल के आया. तो कितना आंसर आएगा? 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा. और अगर हम रिलेटिव वाला फार्मूला यूज करें, फ्रॉम द रिलेटिव फार्मूला, तो रिलेटिव फार्मूले से आप कैसे निकालेंगे इसको, वो सीखना है बेसिकली आपको. तो रिलेटिव मोशन का फार्मूला जब भी यूज करेंगे बेटा, तो एक प्रॉब्लम एक बहुत नई प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म होती है जो बहुत सिंप्लीफाइड होती है. यही इंपॉर्टेंस है इस टेक्निक को यूज करने का. ठीक है ना, अभी तो यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम पर हो गई, कहीं तो ग्राउंड फ्रेम से कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हो सकता है आप निकाल भी ना पाए उसको. ठीक है, तो वहां पर ये रिलेटिव बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जैसे यहाँ पर इसको अप्लाई कर. ठीक है, तो आप एक को ओरिजिन मान लीजिए, किसी भी एक को. जैसे सब कुछ अब बी के रिस्पेक्ट में देखो आप. ठीक है, आप ए के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, मर्जी है आपकी. ठीक है, जैसे सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में देखना है आप, तो आप क्या करेंगे? जब सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बी रुक जाएगा बेटा. ठीक है ना, जहां पर आप ऑब्जर्वर बिठा दोगे तो कोई भी ऑब्जर्वर खुद की मोशन नहीं देख सकता. तो बी का एक तरह से अब आपका क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया, और बाकी सारी चीजें आप बी के रिस्पेक्ट में लिख दो. ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? बी को ऑब्जर्वर मानोगे तो बी एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें आप किसके रिस्पेक्ट में लिख दो? बी के रिस्पेक्ट में लिख दो. तो देखो, ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का एक्सलेरेशन तो दोनों का नहीं है, तो रिलेटिव एक्सलेरेशन जीरो है. बी के ए का बी के रिस्पेक्ट में एक्सलेरेशन जीरो है. ठीक है, बट वेलोसिटी कितनी निकल के आ रही है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना निकल के आया? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आया. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या निकल के आ रहा है? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रहा है. ठीक है, तो ये है ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इज इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब देखो आपका प्रॉब्लम क्या बन गया कि एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ आ रहा है. इनिशियल पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कितनी है? 20 मीटर डिस्टेंस पर दिया हुआ. ठीक है, तो ये ओरिजिन है, तो इनिशियल यहाँ से 20 मीटर दूर ये है, और फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा? बी पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जब बी से मीट करेगा फाइनली तो बी के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम में बन गई. सब कुछ आपने बी के रिस्पेक्ट में निकाल लिया. तो जो ये प्रॉब्लम थी कि ये बी को पकड़ रहा था, ठीक है, कितनी देर में ओवरटेक करेगा, ये प्रॉब्लम किस में ट्रांसफर हो गई कि कोई फिक्स पॉइंट है. ठीक है ना, ये पार्टिकल उससे 20 मीटर दूर है और पूरे टाइम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगा? तो ये तो कुछ प्रॉब्लम बचा ही नहीं. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सेकंड इक्वेशन की भी प्रैक्टिस ढंग से होनी चाहिए कि मान लो इस डायरेक्शन पर पॉजिटिव एक्सेस मान लिया,
ठीक है। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है -20, और जब यहाँ पहुंच गया है तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। तो फाइनल कोऑर्डिनेट 0 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट -20, क्योंकि राइट वर्ड को आप पॉजिटिव डायरेक्शन बोल रहे हो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 × t, और एक्सेलरेशन है नहीं तो 0 कर दो एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों ए और बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, तो ए का भी बी के रिस्पेक्ट में 0 है। तो टाइम कितना निकल के आएगा, 4 सेकेंड निकल के। तो ये फंडामेंटल रिलेटिव का, कि आप अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन का फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपकी सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जो बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। तो यही इंपॉर्टेंस है रिलेटिव का फार्मूला यूज करने का। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें?